या ना रहे कल, कल या आएंगे ये पल। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। कोलकाता का ऑडिटोरियम था, खचाखच फैंस की भीड़ भरी हुई थी और स्टेज पर थे सबके चहेते बॉलीवुड के मशहूर सिंगर और वॉइस ऑफ लव केके। उनकी खूबसूरत आवाज का जादू छाया हुआ था और सभी इस आवाज में मदहोश थे। तभी अचानक केके की तबीयत बिगड़ गई और केके का लाइव शो के दौरान निधन हो गया। देखते ही देखते वो सभी को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। बताया यह जा रहा है कि केके की मौत हार्ट अटैक से हुई है। केके तो इस दुनिया से हमेशा के लिए रुसवा हो गए, लेकिन उनकी आवाज का जादू हम सब के दिलों पर राज करता रहेगा। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि इतना यंग और फिट दिखने वाला टीवी स्टार आखिर हार्ट अटैक का शिकार क्यों हो रहा है। पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं जिसमें हार्ट अटैक से कई टीवी सेलिब्रिटीज का निधन हुआ है। हालांकि जानकारी यह भी है कि कोलकाता के जिस स्टेडियम में केके का यह शो था वहां बैठने की क्षमता 2000 थी, लेकिन वहां 7000 की भीड़ मौजूद थी। और जैसे जैसे पूरे मामले की जांच हो रही है, अलग अलग बातें इसमें भी निकलकर सामने आ रही हैं। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले सुनिए केके की मौत पर लोगों का क्या कहना है। उन्नत उर्फ केके बॉलीवुड के मशहूर सिंगर भले ही मूल रूप से केरला के हो, लेकिन मुंबई से भी उनका काफी गहरा नाता है, क्योंकि बॉलीवुड में काफी 3 दशकों से सक्रिय थे। कई मशहूर उन्होंने गाने गाए, इसलिए मुंबई में भी उनका घर है। यहाँ पर वो अपने बीवी और 2 बच्चों के साथ रहते हैं। मुंबई के अंधेरी वेस्ट वर्सोवा इलाके में पार्क प्लाजा यही वो इमारत है जहां पर केके अपने परिवार के साथ रहते हैं। बी विंग 12वें माले पर वहां पर रहते हैं। हालांकि फिलहाल उनके घर पे इस वक्त कोई नहीं है, क्योंकि बीवी और दोनों जो बेटे हैं वो कोलकाता के लिए रवाना हो चुके हैं, कोलकाता पहुंच भी चुके हैं। जैसे ही ये खबर आई थी कि केके अब हमारे बीच में नहीं रहे, तो वो कोलकाता के लिए निकल गए थे। बॉलीवुड में कई दशकों से 3 दशकों से लगभग जो है केके सक्रिय थे। कई मशहूर गाने उन्होंने गाए। बॉलीवुड के लगभग जितने भी बड़े दिग्गज जो अभिनेता है उनकी आवाज वो बने हैं फिल्मों में, उनके लिए उन्होंने गाना गाया है। चाहे शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, अक्षय कुमार हो, आर माधवन हो, ये फहरिस्त काफी लंबी है। कई बड़े हिट सॉन्ग उन्होंने दिए हैं। कोलकाता वे कॉन्सर्ट के लिए पहुंचे थे। 2 दिनों का उनका कॉन्सर्ट था और मंगलवार की रात कॉन्सर्ट के बाद, यानी कॉन्सर्ट के दौरान ही उनको तबीयत जो है वो थोड़ी सी खराब लग रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना कॉन्सर्ट पूरा किया। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद वो होटल गए। होटल में उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई। बाद में उनको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनको मृत घोषित कर दिया। ये खबर पता चलते ही उनके जो बीवी और जो दोनों बच्चे थे जो यहाँ पर मुंबई में रहते थे, वो कोलकाता के लिए रवाना हो चुके हैं। कैमरा पर्सन रमेश के साथ अंकुश जायसवाल, इंडिया न्यूज मुंबई। समय से बड़ा कोई बलवान नहीं होता, परमात्मा से बड़ा कोई विधान नहीं होता। हमारे कलीग, हमारे मित्र, हमारे दोस्त केके कृष्ण कुमार बहुत ही अच्छे गायक, बहुत ही अच्छे इंसान। उनका अकस्मात जाना पूरे संगीत जगत के लिए एक बहुत ही गहरा संवेदना और दुख और पीड़ा का समय हो गया है। मैं उनके परिवार के प्रति बहुत गहन संवेदनाएं रखता हूं। कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि मनुष्य को निशब्द कर जाती हैं। मनुष्य अचेत हो जाता है, बोलने लायक नहीं होता। अचानक जाना तो सभी को होता है, लेकिन इस आयु में जाना और इस तरह से जाना, तो ये एक बहुत ही पीड़ादायक स्थिति हुई। तो ऐ मेरे मित्र, आपकी आत्मा को परमात्मा सद्गति दें और आपके परिवार को ये पूरी पीड़ा, पूरा दुख सहन करने की शक्ति दें, संबल दें। और आपके लिए, पूरे परिवार के लिए, पूरे संगीत जगत के प्रशंसकों के लिए बहुत बहुत प्रार्थनाएं हैं। हरिओम। आज की खबर अच्छी नहीं है, क्योंकि सिंगर्स को पता नहीं क्या होता जा रहा है। अभी आपने सुना पंजाब के एक अच्छे सिंगर की हत्या हो गई और आज एक बहुत सुरीले खूबसूरत सिंगर केके चले गए। केके की आवाज अपनी मौलिकता लिए हुए थी, बिल्कुल अलग आवाज, इसीलिए लोगों ने उनको बहुत पसंद किया। अलग स्टाइल, अलग आवाज, अदायगी, स्टेज प्रेजेंस बहुत अच्छा। उनके जाने का हमें बहुत दुख है और ईश्वर से ये प्रार्थना है कि आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार के लोगों को शक्ति मिले
और ये दुख हो सके। Terrible thing for our fraternity. For our fraternity, it's a terrible loss, a huge loss for music, and everybody will remember him for Hum Rahe Ya Na Rahe, याद आएंगे ये पल। देने वाली है क्योंकि लाइव कॉन्सर्ट के बाद आप देखें कैसे तबीयत केके की खराब हुई और उसके बाद अचानक से ये खबर आती है कि केके हमारे बीच में नहीं रहे और कई अहम सवाल इसके साथ फिर जुड़ गए कि आखिर क्या हो रहा है। इंडस्ट्री के अंदर आप देख रहे हैं, टेलीविजन इंडस्ट्री या कि बड़े सितारे आपने देखे पिछले अगर एक साल से आप उठा करके देखेंगे तो लगातार एक के बाद एक इस तरह की कुछ चौंकाने वाली खबरें थी जिन्होंने लोगों को सकते में डाल दिया कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है या सेलिब्रिटीज को आखिर किसकी नजर लगी है कि हमारे बीच से एक एक करके और वो भी इतनी कम एज में साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। केके के कॉन्सर्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से केके, ये वही लाइव कॉन्सर्ट की तस्वीरें हैं जहां पर वो मौजूद थे, गानों को गा रहे थे, काफी संख्या में लोगों के वहां पर मौजूद थे और ये तस्वीरें ये उस समय की हैं जब केके वहां से निकले हैं और किस तरह से उनकी तबीयत खराब हुई, ये उस समय का वीडियो है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो परेशान नजर आ रहे हैं। लग रहा है उनके चेहरे को देख करके कि किसी बुरी तरह से वो सफोकेटेड अपने आप को महसूस कर रहे हैं और जो कि कैपेसिटी से ज्यादा लोग यहां पर इस कॉन्सर्ट के अंदर मौजूद थे। 2000 लोगों की कैपेसिटी में 7000 लोगों की संख्या यहां पर थी और सफोकेशन की वजह से तबीयत कैसे खराब हुई ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं और साफ नजर आ रहा है कि बुरी तरह से परेशान है केके और उसके बाद उनको वहां से ले जाया जा रहा है और उसके बाद आप देखते हैं कि अस्पताल ले जाने से पहले ही उनकी मौत हो जाती है, दम तोड़ देते हैं वो। और उसके बाद सवाल ये उठना शुरू होता है कि क्या सफोकेशन की वजह से ये जान गई है, ऐसा क्या कारण रहा कि केके अचानक से लाइव कॉन्सर्ट करते हुए बीच में उनकी तबीयत खराब होती है। और उसके बाद भी कई तरह की बातें हैं जिसमें उनके सिर पर, उनके होंठ पर चोट के निशान हैं। ये भी कहा गया कि वो बेहोश होकर के गिर पड़े थे। तो कुल मिलाकर के ये सवाल इसलिए अहम है चूंकि सेलिब्रिटीज लगातार आप देख रहे हैं एक के बाद एक जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज इसी पर चर्चा करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। ये जो सेलिब्रिटीज हैं वो हमारे बीच से एक एक करके जाते हुए नजर आ रहे हैं। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। राजदीप मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सिंगर हैं। राजदीप जी स्वागत है आपका इस चर्चा में। और चिंतन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी सिंगर हैं। चिंतन जी आपका भी स्वागत है। राजदीप जी आपसे शुरुआत करूंगा, चूंकि हम लोग देख रहे थे लाइव कॉन्सर्ट और लाइव कॉन्सर्ट में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से अचानक से तबियत केके की खराब होती है और उसके बाद ये दिख रहा है तस्वीर में भी कि कैसे वो अपने आप को सफोकेटेड वहां पर महसूस कर रहे हैं। कुछ बातें ये भी हैं कि भाई कैपेसिटी से ज्यादा था, 2000 की कैपेसिटी में 7000 लोग थे, लेकिन उसके बाद भी आप इसके पीछे की वजह क्या देखते हैं? क्योंकि आप खुद एक सिंगर हैं, ऐसा क्या हो रहा है इंडस्ट्री को कि एक के बाद एक हम लोग देख रहे हैं इस तरह की घटनाएं और बहुत यंग एज में ऐसा हो रहा है? क्या कारण इसके पीछे नजर आता है आपको, राजदीप जी? जी सबसे पहले तो इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज मैं खुद भी बहुत सैड फील कर रहा हूँ केके के जाने से। मुझे देखिए, जहां तक अब इस मुद्दे की हम बात कर रहे हैं तो ये लगता है कि वहां पे बहुत सफोकेशन थी और प्रॉपर अरेंजमेंट्स नहीं था, मुझे लगता है वहां पर इस प्रोग्राम में जहां ये प्रोग्राम हो रहा था। और शायद उस वजह से मुझे लगता है कि जब गायक, खास तौर से केके की तरह जो गायक होते हैं जो थोड़ा ऊंचे स्वर में गाने गाते हैं, उनको शायद थोड़ा सफोकेटेड लगा। और मुझे लगता है कि उनके साथ जो टीम थी या जिन लोगों ने अरेंज किया था प्रोग्राम, शायद उन्होंने, मुझे लग रहा है कि ध्यान नहीं दिया प्रॉपर उस वक्त में। क्योंकि अगर गायक, जैसे मैं गायक के नाते बात करूं, जो मैंने उनसे सीखा था या जब मैं उनसे मिला था, तो उन्होंने हमेशा कहा था कि राजदीप, जब भी कोई गायक गाता है तो उसके आसपास की जो सराउंडिंग होती है, वो एटमोस्फेयर होता है, बहुत एरी और अच्छा होना चाहिए। तो जिस तरह से उनको सफोकेटेड फील हो रहा था, उस वजह से मुझे लग रहा है कि उनको थोड़ा ऑक्सीजन के लेवल में कमी हुई, कुछ हुआ, और फिर उसके बाद में उन्हें जो हार्ट अटैक का जो इश्यू सामने आ रहा है, मुझे लगता है शायद वो वजह बढ़ गई। नहीं तो अदरवाइज देखा जाए, इतना बड़ा महान सिंगर आज हमारे बीच में नहीं है, बचाया जा सकता था उनको। लेकिन यही मुझे लगता है वजह। और ओवर क्राउडेड एरिया था और प्रॉपर वेंटिलेशन या प्रॉपर जो एक अरेंजमेंट होता है वो नहीं किया गया, यही एक मुझे लगता है बहुत बड़ी वजह है। और ये बहुत बड़ा लॉस हुआ है हम लोगों को सभी का, भारत देश के ऐसे महान सिंगर का जी जाने से। जी
चिंतन, आप भी कैसे देखते हैं जो कि तस्वीरों में या अभी जिस तरह की हम लोग देख रहे हैं चर्चा है या जो डिस्कशंस हो रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? चूंकि बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने देखा और कई, ये फहरिस्त तो बहुत लंबी है, कम एज में, यंग एज में अचानक से हम लोग देखते हैं कि खबर आ जाती है कि हमारे बीच नहीं रहे। अभी केके के साथ भी जो भी कुछ हुआ है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं और आपको इसके पीछे का कारण क्या नजर आता है? सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम चिंतन बाकीवाला है और आज वाकई में बहुत दुखद दिवस है। कल रात को जैसे ही पूरा देश को मालूम पड़ा कि हाँ, बहुत ही एक सीनियर सिंगर और एक बहुत ही जबरदस्त तैयार, इनके दिल को छू के आवाज निकलती थी, दिल्ली ने उनको धोखा दिया और आज हमारे बीच से वो नहीं चले गए। केके को हम सब बहुत स्मरण कर रहे हैं, प्रणाम वंदन। और जिस प्रकार से अभी जो पूरे इंडिया के हमारे न्यूज चैनल्स दिखा रहे हैं या उनके जो भी फुटेजेस आ रहे हैं, अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, हाल ही में 26 तारीख को, यही अभी 4 दिन पहले मेरा भी शो था इंदौर के अंदर, और इंदौर के उस ऑडिटोरियम में करीब 800 लोगों की कैपेसिटी है और 2000 लोग मेरे शो में अंदर थे और 2000 बाहर खड़े हुए थे, 2000 रोड पे खड़े हुए थे। तो करीब 5 से 6000 आदमी अभी मेरे खुद के शो में पहुंचा। और हम लोग आर्टिस्ट हैं, हम लोग ये फील वाकई में करते हैं कि बहुत ज्यादा सफोकेशन हो जाता है, क्योंकि इतनी गर्दी और इतना क्राउड होने के बाद में गाना मुश्किल पड़ता है। लेकिन जो राजदीप जी ने बताई बात कि वो एक ऊंची स्केल के सिंगर रहे हैं, तो एक तो ऊंची स्केल को सिंगर को काफी ऑक्सीजन चाहिए रहता है और काफी ताकत लगती है। साथ ही जो अभी कुछ फुटेजेस से मालूम पड़ा है कि क्राउड को थोड़ा सा सबसाइड करने के लिए कुछ फायर एक्सटिंग्विशर्स का भी यूज किया गया, वहां के ऑर्गेनाइजर्स ने किया या वहाँ के यंगस्टर्स ने किया, वो भी मुझे मालूम नहीं है। लेकिन उससे क्या होता है, वो जो धुआं, जैसे मैं जनरली मैं भी पूरे वर्ल्ड में शोज कर रहा हूँ, तो वो क्या होता है, कन्फेटीज एंड फायर बॉल्स एंड ये सब चीज इवेंट को थोड़ा और एनकरेज और एस्केलेट करने के लिए करे जाते हैं। लेकिन वो जो धुआं और वो सब चीज हमारे गले में घुसता है, जब हम गाते हैं तो हमारे लंग्स में, हमारे गले में जाता है, और उसके कारण कुछ देर तो मैं लिटरली बताना चाह रहा हूँ अपने ऑन एयर की, मैं रुक जाता हूँ एकदम से कि भाई ये एकदम से ये धुआं क्लियर हो जाए। फिर आई ऑलवेज टेल टू द ऑर्गेनाइजर्स कि भाई गाना जब चल रहा है उस वक्त आप प्लीज ऐसे कुछ भी फायर एक्सटिंग्विशर या धुएं या ऐसा ना करें। ऑफ कोर्स लंग्स से रिलेटेड काम है पूरा, हमारी आवाज या हम सबकी आवाज लंग्स से ही, पेट से होते हुए लंग्स के थ्रू ही थ्रोट पे आती है और निकलती है। तो कहीं ना कहीं उनके जो कुछ फुटेजेस दिख रहे हैं जिसमें उनके साथ सिक्योरिटी उनको ले जा रही है, उनको अनईजी लग रहा है, उनके चेहरे पे एकदम से लग रहा है कि क्या हो गया उनको, वो कहीं ना कहीं कार्डियक अरेस्ट का एक बहुत बड़ा कारण बना है और लिटरली हम सब ने बहुत बड़ा महान सिंगर खोया। बिल्कुल राजदीप जी, एक चीज और मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझना चाहूंगा, क्योंकि जो फैंस हैं या फिर जो लोग दर्शक हैं वो तो इस चीज को भी समझना चाहेंगे। एक तो जिस तरीके का आप लोगों का एनवायरनमेंट है या जो लाइफस्टाइल रहती है, एक तो काम के सिलसिले में बहुत ज्यादा, क्योंकि कॉन्सर्ट हैं तो आप आज यहाँ हैं कल कहीं और हैं, क्या ये सब प्रेशर भी होता है? इस वजह से भी क्या लगता है कि कुछ जो लाइफस्टाइल है उसके ऊपर इसका असर पड़ता है और इसलिए भी बहुत हम लोग देख रहे हैं कि बड़ा फ्रीक्वेंट दिख रहा है? चूंकि एक तो मैनेजमेंट तो है ही कि जो वहां पर जो लोग ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने मैनेजमेंट क्या किया वहां पर, दूसरा ये है आप लोगों का खुद का भी शेड्यूल इतना टाइट होता है या इस तरीके से जो एक प्रेशर होता है, क्या ये भी कहीं काम करता है आर्टिस्ट के साथ में? ये भी एक कारण हो सकता है क्योंकि बहुत प्रेशर है, बहुत बर्डन भी है। जी देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, मेरे मन में था ये क्वेश्चन कि अगर आप करते हैं तो बेसिकली देखिए क्या होता है, सिंगर्स की कैटेगरी होती है, एक होता है स्ट्रगलिंग सिंगर और एक होता है सेलिब्रिटी सिंगर। अब अगर हम केके साहब की बात कर रहे हैं तो वो तो एक सेलिब्रिटी सिंगर है, उनके पास तो वैसे ही काम की कोई कमी नहीं है जी। और जहां तक मैं आपको उनके बारे में बताऊं, क्योंकि मैं पर्सनली उन्हें जानता हूं, मेरे उनसे बातचीत भी हो चुकी है, पहले मैं उनके साथ एक प्रोग्राम भी, शो भी कर चुका हूं। जी जी। वो बहुत सिंपल साधारण व्यक्ति थे और प्रेशर में रहने वाले व्यक्ति नहीं थे वो। ये बात सही है कि अगर आप बात करें कि जो सिंगर्स होते हैं जो सेलिब्रिटी लेवल्स पे भी हैं, उनके पास प्रेशर्स होते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन उनका लाइफस्टाइल जो होता है, सिंगर्स जनरली मतलब जिस तरह से रेस्टिंग मोड जो रहता है उनका, या जिस तरह से वो रियाज करने का उनका, जैसे मॉर्निंग आवर्स में उठ के वो करते हैं, कभी कभी कुछ सिंगर्स आप देखेंगे तो वो दोपहर में लेट सोते भी हैं, उठते भी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सिंगर्स जो होते हैं बेसिकली अपने शरीर का, अपने गले का बहुत ध्यान रखते हैं। और केके साहब जो है, केके जी, वो बेसिकली केके एज अ सिंगर या एज अ ह्यूमन बीइंग बात करें तो प्रेशर में नहीं रहते थे। मुझे सिर्फ ये लगता है कि
और भी सिंगर्स का, या जैसे हम देख रहे हैं कि कुछ और भी सिंगर्स चले गए हैं, जी। हो सकता है कि प्रेशर में हो, लेकिन अगर हम यहाँ आज इनकी बात कर रहे हैं तो ये प्रेशर में तो बिल्कुल नहीं थे। ये तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन या जहां प्रोग्राम हुआ है, जो 2 दिन का इनका जो कॉन्सर्ट था, उनकी तरफ से ही कमी हुई है, और उनकी वजह से ही मैं मान सकता हूं कि आज इतना बड़ा हमारा लॉस हो गया है भारत देश का, कि इतना बड़ा महान सिंगर जिन्होंने देशभक्ति से लेकर कितने गीत गाए हैं, और कॉलेज के फ्रेंड्स, या एक मान के चले वो मिसाल थे दोस्ती की, मतलब उनकी दोस्ती की अगर मैं आपको बताऊं तो उनकी दोस्ती के चर्चे थे। मतलब इंडस्ट्री में कोई भी ऐसा बॉलीवुड सिंगर नहीं होगा या बॉलीवुड आर्टिस्ट नहीं होगा, सेलिब्रिटी नहीं होगा जो उनको प्यार नहीं करता हो, जो उनसे घर आना जाना रिलेशन ना रखता हो। ऐसे महान व्यक्ति का चले जाना आज यही वजह मुझे लगता है कि स्ट्रेस में तो बिल्कुल नहीं थे वो, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो कॉन्सर्ट के वीडियोस मैंने देखे हैं उसमें उनके गले में स्ट्रेस लग रहा था, गाना गाते हुए ऊंचे स्वर लेने में उनको दिक्कत हो रही थी। उस वक्त ध्यान देना चाहिए था ऑर्गेनाइजेशन को, सब लोगों को। अब नहीं दिया गया तो आज लॉस तो हो ही गया है हमारे देश का। चिंतन बाकीवाला जी, आपसे भी मेरा यही प्रश्न है कि आपको ये लग रहा है, चूंकि एक तो बहुत ज्यादा प्रेशर काम का भी होता है, इतना हेक्टिक होता है कि आज आप यहां पर हैं और जब आप लोग वर्ल्ड वाइड भी टूर करते हैं तो आज एक देश कल दूसरे देश, क्या ये सारी चीजें भी कहीं इफेक्ट करती हैं और थोड़ा सा जो रेस्ट है या जो प्रॉपर एक होना चाहिए लाइफस्टाइल, क्या वो कहीं डिस्टर्ब होता है? इस वजह से भी हो सकता है किस तरह की जो घटनाएं हैं वो हो रही हैं बड़ा फ्रीक्वेंट, जो अभी हम लोगों ने पीछे भी कई घटनाएं देखी कई और सेलिब्रिटीज को भी लेकर के। चिंतन बाकीवाला जी, क्या आप किस तरह से इसको देखते हैं? जी, मैं काफी कुछ एग्री करता हूं आपकी बात से, क्योंकि मैं पिछले 4-5 साल से काफी मैंने पूरे वर्ल्ड लेवल पे ट्रेवल किया है, और जनरली क्या होता है, देश अलग अलग कंट्रीज के अंदर जेट लैग्स की प्रॉब्लम रहती है। अब जैसे मैंने भारत से फ्लाई किया, मैं अमेरिका लैंड कर रहा हूँ, अब वहां पूरा 12 घंटे 10 घंटे के फर्क चलते हैं क्लॉक टाइम में, तो आपकी बॉडी का भी चेंज होता है। साथ में आजकल कंपटीशन बहुत हो गई है, म्यूजिक इंडस्ट्री में भी कंपटीशन हो गई है। एक टेन्योर जो एक समय था, जैसे किशोर दा, रफी साहब, मुकेश जी या सोनू निगम जी, उदित दा, इन लोगों का उस वक्त एक लंबा लंबा समय चला है। आजकल क्या है कि बहुत ज्यादा सिंगर्स और मीडिया लेवल्स पे, चैनल लेवल्स पे इतने सारे सिंगर्स आ रहे हैं कि आजकल टेन्योर टाइम कम हो गया है, तो ऐसे के अंदर काफी शोज बैक टू बैक भी करने पड़ते हैं। जितने शोज मिल रहे हैं उसको है कि ज्यादा से ज्यादा शोज करें, तो उसके कारण थोड़ी लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब होती है, क्योंकि मेरी खुद की भी डिस्टर्ब होती है। मैं फ्रैंकली बोलूं, इतना ज्यादा मेरा भी बिजी शेड्यूल रहता है, और मेरे को कभी कहाँ से कहाँ ट्रेवल, कभी कहाँ से कहाँ ट्रेवल करना पड़ता है। तो रात को, अब सुबह 4 बजे की फ्लाइट है, अब 1 बजे तो मैं शो करके उठाऊं, आया हूँ होटल पे, और अब रेस्ट नहीं हो पाया है, कुछ ना खाने का ना पीने का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एंड आई हैव टू मूव फॉर अ एयरपोर्ट फॉर टेकिंग अनदर फ्लाइट। अब वहां जाके पहुंच रहे हैं, वहां पर फिर दिन में रिहर्सल से शाम को शो करना पड़ रहा है। तो मैं एक तो लाइफ स्टाइल को भी मानता हूँ इसके अंदर की एक जो सुकून की लाइफ चाहिए वो उतनी मिल नहीं पाती है। साथ में खान पान डिस्टर्ब होता ही है, जब आपको बॉडी को रेस्ट नहीं मिलेगा, आपकी बॉडी को एक जो 5-6-7 घंटे का रेस्ट चाहिए वो नहीं मिलेगा, तो आपका खान पान भी डिस्टर्ब होगा। खान पान डिस्टर्ब होगा तो रियाज प्रॉपर नहीं होगा। फिर जो आजकल जैसे कितना ज्यादा जोर दिया जा रहा है योगा पे, एक्सरसाइजेस पे, जिमिंग्स पे या वॉकिंग्स पे, वो हम लोग इतना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अब ना रात का पता ना दिन का पता, अब कहाँ वॉकिंग और कहाँ एक्सरसाइज पे ध्यान दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये भी सब कारण है, लेकिन मैं टू सम एक्सटेंड मैं भी अपनी रजामंदी दूंगा कि ऑर्गेनाइजर्स का एक बहुत बड़ा फ्लॉ रहा है, और जब इतनी कम कैपेसिटी के अंदर 2000 की कैपेसिटी में 7000 लोग आ जाएं तो सफोकेशन वाकई बिल्कुल होना है। फायर एक्सटिंग्विशर चला दिए गए, इतनी कैपेसिटी हो गई, इतना साउंड, इतना न्यूसेंस, वो वाकई में स्टेज पर काफी अनईजी महसूस कर रहे थे, और उनको वो धीरे धीरे वो पाइल अप होती गई चीज, और वो इतना टाइम ही नहीं दिया जीवन ने उनको कि वो अपने आप को रिकवर कर सकें, एंड ही कोलैप्स्ड एंड वी लॉस्ट द ग्रेट सिंगर। राजदीप जी, चूंकि आपने अभी बताया कि एक तो आप उनको पर्सनली इंडिविजुअली भी जानते थे, आपकी बातचीत हुई, कई प्रोग्राम आपने बताया कि आपने उनके साथ किए हैं, कोई चीज ऐसी आपको लगता है कि जो बड़ा मिसिंग होने वाली है, या कोई चीज ऐसी जो आपको लगता है कि आप शेयर करें आज हमारे साथ? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं उनके बारे में यही कहना चाहूंगा कि आज जिस लेवल पे वो थे, उस लेवल पे इंसानियत की अगर हम बात करें, मतलब कितने लोगों की उनकी एक एनजीओ फॉर्म भी उन्होंने खोली थी उनकी वाइफ के साथ में, कितने लोगों की वो हेल्प करते थे। और एक इंसान के नाते बात करूं कि वो किसी से भी मिलते थे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो मुझसे ही मिले थे, जब मैं उनसे पहली बार मिला था, तो पहली बारी में मुझे ऐसा नहीं लगा उनसे मिलके कि मैं कोई पहली बारी मिल रहा हूँ। इतने साधारण व्यक्ति इतने प्यार से आपको ग्रीट करते हैं, इतने प्यार से आपको या किसी को भी मुझे लगता है कि वो बातचीत करते हैं। इवन अगर एक गायक के नाते अगर उनसे मैंने ये कहा
कि सर मुझे कोई आपके टिप्स चाहिए कि गायकी में क्या करना है, तो मुझे इतने प्रेम से उन्होंने समझाया कि मतलब मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं सच में मेरे गुरु के साथ में बैठा हूँ या गुरु से सीख रहा हूँ। और जब भी मेरी उनसे बातचीत उसके बाद में भी हुई, उन्होंने मुझे इतना अच्छे तरीके से ग्रीट किया और मुझे हमेशा यही कहा कि बेटा कि राजदीप हमेशा एक अच्छे इंसान बन के रहना, और अगर गायकी में अगर बड़ा नाम करो तो कभी भी गुमान मत लाना। तो मुझे वो उनकी कुछ चीजें याद हैं और उनके जो गाने हैं मुझे वो हमेशा याद रहते हैं। उनका जो गीत था, जो पल जहां से उनकी जिंदगी शुरू हुई थी, वो गाना हमेशा उनका फेवरेट था। वो हमेशा गाते थे और मुझे मतलब उन्होंने सुनाया भी और बड़ा अच्छा लगता है वो जब भी मुझे यादें आती हैं। ये बात जरूर है कि जब से कल 10 बजे से मुझे न्यूज मिली, मैं खुद आप देख सकते हैं मैं बहुत सैड अवस्था में हूँ कि मैं उन्हीं चीजों को याद कर रहा हूँ। रात भर मैं लिटरली, आप मानेंगे नहीं, मैं सो नहीं पाया और मुझे वही दिन वही समय सब याद आ रहा है। लेकिन उनके जैसा इंसान, जैसे हम एक जमाने में राजदीप रफी साहब जी, की बात करते चूंकि थे। आपने कहा कि उनको वो गाना बड़ा पसंद था, हालांकि ये मौका तो वैसा नहीं है, लेकिन अगर आप उनको डेडिकेट कर पाए या आप उनके लिए अगर आज ये गाना गाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक लाइन मैं बिल्कुल गा दूंगा मैं उनके लिए। पल रहे या ना रहे पल, कल याद आएंगे ये पल, पल रहे या ना रहे पल, कल याद आएंगे ये पल, पल सोचे क्या छोटी सी है जिंदगी। मुझे ये गीत गाते गाते छोटी सी जिंदगी है, देखिए इतनी छोटी जिंदगी थी उनकी भी कि इतनी जल्दी चले गए वो हम लोगों के बीच। ये उनका बहुत मतलब और दिल उस के कॉन्सर्ट करीब में भी गीत था उनका। यही गाना वो गा भी रहे थे। आप देखिए किस तरह से ये जो पूरा घटना है वो घटित हुई है। शुक्रिया आप दोनों लोगों का अपना समय निकालने के लिए, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।